गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालाना धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री धर्म। चलिए जय श्री जय श्री चलिए अब शुरू करते हैं। गुरुदेव का सिद्ध योग से जो बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उनकी बात करते हैं। और जो बदलाव के जो प्रश्न रहते हैं वो प्रश्नों की भी बात करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो, आप सबको कुछ बताना चाहते हो, अपना बदलाव बताना चाहते हो, कोई अनुभूति हो जिससे बदलाव आया हो आपके अंदर, और जो बदलाव आप में आ रहा है सिद्ध योग से वो बताना चाहते हैं आप, या कुछ और इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं जो सिद्ध योग से संबंधित है, साधकों के लिए लाभकारी हो, वो भी आप शेयर कर सकते हो। और कोई डाउट हो या कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हो। आप सबको जय श्री गुरुदेव। चलिए, कोई बात करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है हमें? या कोई प्रश्न हो तो आप पूछो। कोई बदलाव की बात करनी हो। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हम्म? देखा, बदलाव की बात करने से कितनी शांति हो जाती है। हाँ, अगर मैं अभी कहूँ अनुभूति ये बदलाव ही तो है। सारे बता तो रहे साइलेंट मोड में सारे। देखो ये कितना बड़ा बदलाव है, ये समझ नहीं पा रहे तुम। सच्ची ये बहुत बढ़िया बात कही है उर्मिला जी ने। ये बदलाव ही है कि सब शांत हो गए हैं। और देखो ये साधना में ये शांति बहुत अच्छी है। जो साधक शांत हो जाए ना, वो उसकी कोई बात नहीं। समाधि में सारे राज जीवन में ही बैठे हैं बस बात करने के लिए, वो सब समाधि में। हाँ, शांति बहुत अच्छी है। देखो ये एक चीज़, इसमें एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि अगर अभी अनुभूतियों की बात करेंगे ना तो अभी लाइन लग जाएगी। लेकिन जब आएगा किसी का, हाँ, जैसे ही बदलाव की बात होगी ना, सब समाधि में चले जाएंगे। हाँ है? हाँ, तो ये अच्छी बात है ना, ये मतलब बहुत बढ़िया। यही पूछते तुम तो ना, रोज यही पूछा करो, बदलाव के बारे में बताओ। मैं तो यही पूछता हूँ, मैं तो अनुभूतियाँ मैं पूछता नहीं
क्योंकि साधना अनुभूति। बहुत तेजी से आगे जाती है फिर इससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो अगर हम ये सेशन 1.5 घंटा चलाएं और बदलाव की बात करें, मैं ही बोलता हूँ 1.5 घंटा, देख लो तो एक मैं घंटा वही तो कह एक सबसे घंटा बड़ा बदलाव यही है। बाकी सब शांत रहते हैं, और ये शांत रहना, एक तो सत्संग है, ऊपर से शांत है, तो कितना हाँ, कितना प्रभाव देखो पड़ता होगा साधना पे, कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा बदलाव। कितना बड़ा बदलाव है। हाँ पहले सारे हाथ उठाते रहते थे, मेरी पूछो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, हाँ अब सब शांत है। और नंबर नहीं गुरुदेव, आता था। जय जय गुरुदेव। श्री गुरु, जय श्री जय श्री हाँ, गुरुदेव। क्या देवेंद्र होता भाई। है कि जब हमारे एग्जाम्स आते थे तो हम सब लोग जो आपस में एक दूसरे को छेड़ना और बात करना वगैरह सब छोड़ देते थे, और एकदम से सर झुका रहता था अपनी अपनी किताबों में। तो अभी भी वही है, सब लोग अपने अपने ध्यान में लगे हुए हैं। जैसे आपस में हम लोग चर्चा करते, सत्संग करते हैं, उसमें जो नई चीज पता लगती है, और बस उसी साधना में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये चुप्पी भी है तब भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसी ऐसी अखरने वाली चुप्पी नहीं है ये। हाँ ये बहुत अच्छी चुप्पी है। ये शांति अच्छी है कि आप समझो इस चीज़ को, इम्पोर्टेंस साधना की, कि बदलाव की कितनी ज़रूरत होती है, बदलाव क्या होता है, इस बात को समझना भी बड़ा ज़रूरत है। और ये जो चुप्पी है ना, ये एक तरह से स्वाध्याय का काम करती है। जब आप चुप हो, ये सोचते हो कि मैं कुछ कहूँ तो मैं क्या कहूँ, या मैं क्या प्रश्न पूछूँ, जब ये सवाल चलते हैं ना मन में, तो ये एक तरह का स्वाध्याय करता है, आप सबका स्वाध्याय। मैच्योरिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ एक प्रश्न है मेरे पास, 1-2 प्रश्न है, वो मैं ले लूँगा। मुझे गुरु भाई ने एक प्रश्न पूछा है, मैंने उसको जवाब दिया, लेकिन फिर भी मैं लेता हूँ वो प्रश्न। पहले मैं यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ। डॉली वर्मा जी कह रही हैं, जय गुरुदेव, मैं कान में उंगली डालती हूँ तभी रात को सन्नाटे में जो आवाज़ आती है वैसी सुनाई देती है, तो क्या ये नाद है? 5-6 दिन हुए हैं वैसे सुनाई देती। हाँ, ये नाद ही है, झिंगूर जैसी आवाज़ है। और जब आप इसको बंद करेगा तो चिंग करके जो बहुत तेज़ जब कोई साउंड हो जाता है, और उस साउंड के बाद जो आपको आवाज़ सुनाई देती है सन्नाटे की, वो आवाज़ जो है वो नाद की आवाज़ है। तो आपको 5-6 दिन हो गए लगातार सुनाई दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको नाद सुनाई दे रहा है। और कुछ एक दिन इसको चलने दीजिए, नाम जाप और ध्यान आप करते रहो। नाम जाप अभी भी करते रहो थोड़ी देर, थोड़ा इसको तेज़ होने दो। तो कुछ दिन और 5-6 दिन आप नाम जाप करो, और देखो कि ये कंटिन्यू चलता है। तो एक बार ये कंटिन्यू हो गया तो फिर रात को इसका अनुसंधान करो। दिन को अनुसंधान नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, रात को इसका अनुसंधान जरूर करना है। रात का समय सिर्फ और सिर्फ नाद का ही है, ठीक है? क्योंकि नाद क्या मांगता है? खामोशी मांगता है, साइलेंस मांगता है, और रात ही उसका अध्ययन का समय है। और सबसे विशेष समय जो होता है नाद अनुसंधान का, वो होता है सर्दियों का समय। सर्दियों की रात्रि का समय सबसे अच्छा होता है नाद अनुसंधान के लिए, ठीक है? तो रात को आप सारे जिनको नाद सुनता है वो रात को अनुसंधान जरूर करें। अच्छा, एक और प्रश्न है, वो ये है कि कमल सिंह जी बहुत दिए फूल भेजते हैं मुझे। इन्होंने मुझे कल कुछ वीडियोस भेजे थे, मैंने देखे नहीं। तो इन्होंने मुझे कहा है सर जी जय गुरुदेव, आपको वीडियो भेजा था, आपने पूरा नहीं देखा, क्या बात है, नाराज हैं क्या? जय गुरुदेव। देखिए कमल जी, मैं समय में बड़ा विश्वास करता हूँ। समय की महत्ता बहुत ज़्यादा है, समय की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक क्षण भी किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और समय तो वैसे ही हमने बहुत लेट साधना की जीवन में शुरू, ठीक है? और मनुष्य जीवन कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं होता, वो तो गुरु कृपा है कि हम बहुत जल्दी नाद सुनने लगते हैं, बहुत जल्दी ही हृदय का भेदन हो जाता है, आज्ञा चक्र की अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साधना जो है ये, इसमें समय
डिल्यूट नहीं होना चाहिए। अगर आप समय को डिल्यूट करोगे साधना में तो क्या होता है कि जो चीज़ 10-12 साल में कंप्लीट हो सकती है उसे कई वर्ष लग जाएंगे, उसे 30, 40, 50, 60 वर्ष लग जाएंगे। और किसके पास ये गारंटी है 40 वर्ष की, 30 वर्ष की, 50 वर्ष की, 20 वर्ष की, 10 वर्ष की किसके पास गारंटी है? एक दिन की भी गारंटी नहीं है। तो अगर अंतर्मुखी मार्ग मिल गया है, अगर साधना का पथ मिल गया है, तो फिर समय व्यर्थ करना तो मूर्खता है। तो मैं समय व्यर्थ नहीं करता। ठीक है, आप मुझे गुड मॉर्निंग भेजो, जय गुरुदेव भेजो, कोई वीडियो भेजो, मैं नहीं देखता, ना ही मैं रिप्लाई करता हूँ, ना ही मैं एंटिसिपेट करता हूँ, ना ही मैं आपको इनकरेज करता हूँ ये सारी चीज़ों के लिए। अब मैं फ़ोन पे बात नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि जो बात मैसेज में 2 मिनट में हो सकती है वो फ़ोन पे 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लग जाता है। जो काम 2 या 4 मिनट में हो सकता है उसके लिए 1 घंटा फ़ोन पे बात होती है। ये समय का नष्ट करना है पूरी तरह से, इसीलिए फ़ोन पे नहीं मैं बात करता। आपने जो भी बात करनी है, जो भी कुछ कहना है, आप मैसेज के माध्यम से कहो। इससे मेरी साधना का समय बचता है, आपकी साधना का समय बचता है। साधना में सिर्फ नाम जाप ध्यान ये नहीं, साधना में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको साधना का जो 6:30 का समय है और ये 6:30 से 9 का जो समय है, ये बहुत ही हाईली एलिवेटेड समय है। मतलब ये बहुत उठा हुआ समय है ध्यान का। मेरी साधना में सुबह 6:30 से लेकर 9:30-10 बजे तक का समय मैं शेयर नहीं करता। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक का समय मैं शेयर नहीं करता। इसमें मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करता किसी भी प्रकार से। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिद्ध योग का कार्य होता है, या फिर कुछ भी है जो पर्सनल डेवलपमेंट है, इंटरनल डेवलपमेंट है, उस पर मैं काम करता हूँ। बाकी जो समय रहता है गृहस्थ जीवन में, बाज़ार लाना, ठीक है, थोड़ा काम करना, और साधना करने के लिए शरीर को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत भी होती है। तो साधना से पहले वो जो हाईली एलिवेटेड टाइम होता है, उठा हुआ टाइम है जिसे मैं कहता हूँ, उससे पहले अपने माइंड को, अपने शरीर को रेस्ट देनी ज़रूरी है। तो जो भी सेशन आप 6 बजे से शुरू होता है, 6:15 से शुरू होता है, उससे पहले मैं अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को, प्राण को रेस्ट देता हूँ। ठीक है, 1.5 घंटा, तो 2 घंटे मेरे उसमें चले जाते हैं। तो मेरे पास समय जो होता है ना, वो बड़ा लिमिटेड समय है। तो अगर आप जय गुरुदेव लिख के भी भेजते हो और गुड मॉर्निंग भी भेजते हो, तो उसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊँगा, और ना ही मैं करता हूँ। इससे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि आप सब समझदार हो, और इस बात को बुरा मानना नहीं चाहिए कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। मेरा रिप्लाई करना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने रिप्लाई क्यों नहीं किया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप अपने हिसाब से उसका आंकलन कर सकते हो। आप ये लगा सकते हो कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, कि मैं फ़ोन पे बात नहीं करता या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। आप उसका मतलब ये निकाल सकते हो कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। ये इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन मैं इधर से क्या मतलब है, वो ये कि मैं अपनी साधना को ज़्यादा समय दे रहा हूँ। ठीक है, आप जो ग्रुप जो आपके बने हुए हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, ज्ञान वर्षा है, किताबें हैं, नाद ग्रुप है, श्री गुरुदेव 2, और भी 1-2 ग्रुप है। उनमें कभी आपने देखा है मैंने बिना वजह कोई मैसेज किया, या कोई बिना वजह कोई जय गुरुदेव लिखा है, या कुछ भी लिखा है? देखा आपने कभी मुझे? और उन सारे ग्रुप्स का एक ही एडमिन है, 2 एडमिन नहीं है, एक ही है। बाकी जो ग्रुप्स चल रहे हैं उनके आप एडमिन देखो, 4 एडमिन होते हैं, 3 एडमिन होते हैं, 2 एडमिन होते हैं। कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 1 एडमिन है? आपको व्यवहार संगत देखनी पड़ेगी। आप किसको कौन सा मैसेज भेज रहे हो, उसकी साधना कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके हिसाब से आपको आंकलन लगाना है। आपने जो आंकलन लगाया कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, ये मेरा व्यवहार संगत नहीं है। मैं तो किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। जिनसे मुझे नाराज़ होना चाहिए शायद, उनसे भी मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं नाराज़ किसी से नहीं हूँ। मैं अपने घर के बंदों में थोड़ा आनाकानी होती है, अभय को डांट देता हूँ, या वाइफ से थोड़ी आनाकानी हो सकती है, बस यही मेरी नाराज़गी का क्षेत्र है।
यही मेरी नाराज़गी का क्षेत्र है, इससे बाहर नाराज़गी नहीं है, ना ही कुछ और है। मेरा क्षेत्र पहले बहुत बड़ा था, दोस्त थे और बहुत सारे लोग उसमें आते थे जिनसे मैं नाराज़ होता होऊंगा या फिर खुश होता होऊंगा। अब वो क्षेत्र सीमित हो गया है बहुत, वो क्षेत्र सिर्फ ये 4 दीवारी है, और ये क्षेत्र और भी सीमित हो जाएगा। ये इतना सीमित हो जाएगा कि ये मेरे क्षेत्र में भी नहीं रहेगा, मेरे शारीरिक क्षेत्र में भी नहीं रहेगा। यानी कि मेरे शरीर में जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो बीमारियां हैं, जिसके कारण मुझे एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, मुझे चिड़चिड़ापन हो सकता है, या मेरे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, किस लिए कि मेरा शरीर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। ये भी मेरा क्षेत्र है नाराज़ होने का, अपने प्रति या दूसरों के लिए। तो जब ये और ज़्यादा साधना गहरी हो जाएगी तो मैं और अंदर जाऊंगा, तब ये शरीर का प्रभाव भी पड़ना शुरू हो जाएगा। ये शरीर का प्रभाव भी पड़ना बंद हो जाएगा। फिर साधना के समय मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ, मेरी कमर दर्द है, मेरा पेट दर्द है, या मुझे ये तकलीफ़ है या ये तकलीफ़ है, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साधना में जितनी शांति आप बाहर, मौन की जो बात हम कर रहे हैं, जितनी शांति धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसका अर्थ है कि आप अपने आपकी जो चेतना है वो धीरे 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 पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होगी। सबसे लास्ट में जो आप फील करोगे वो आपका शरीर से पड़ने वाला प्रभाव, शरीर जो इच्छाएं हैं, जो ये पंच है ना, इंद्रियां, इन 5 इंद्रियों का प्रभाव भी शरीर के कारण पड़ता है, शरीर की अवस्थाओं का प्रभाव भी पड़ता है सारी चीज़ों पे। तो धीरे धीरे इनसे भी नाराज़ होना बंद हो जाएगा। फिर पूर्ण रूप से अंतर्मुखी यात्रा है। फिर अगला शरीर आता है जो भाव शरीर है। फिर शरीर नहीं, फिर भावों में नाराज़गी अंदर हो सकती है, कोई गिल्ट हो सकती है, वो हो सकता है। फिर उनसे जूझना है, उनसे आगे जाना है। फिर मनोमय कोश को फाइनली जब पार करना है, तब जाके अध्यात्म की शुरुआत होनी है। तो आप ये सोचो कि जब आपकी खुशी और आपकी नाराज़गी बाहर के लोगों पे डिपेंड करती है, तो आप कैसे मनोमय कोश को पार करोगे? तो बहुत दूर की बात है। अपना क्षेत्र देखो कि आपका क्षेत्र कितना है, आपको कितने क्षेत्र तक प्रभावित करते हैं लोग। प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो आपने मैसेज भेजा है, बड़ी अच्छी बात है, इससे भी हमें ज्ञान मिला है, आपके इस मैसेज से भी ज्ञान मिला है। तो हर जगह से ज्ञान प्राप्त करना भी अच्छी बात है। मुझे ही नहीं, आपको भी मिला होगा, बाकियों को भी मिला होगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना चाहिए, ये जो मौन है ये बहुत कुछ सिखाता है हमें। आपका ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपको बहुत कुछ सिखाएगा। उनमें जो मैसेजेस आते हैं और जो नहीं आते वो भी सिखाते हैं। जो आते हैं वो कम सिखाते हैं, जो नहीं आते वो ज़्यादा सिखाते हैं। लेकिन उनका आंकलन जो है वो हमें अपने प्रोस्पेक्टिव्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहिए। उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए, सबको आज़ाद कर देना चाहिए। आपकी वजह से कोई नाराज़ होता है तो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, आज़ाद कर देना चाहिए उसे। बंधना नहीं चाहिए, बंधन से मुक्त होना चाहिए। जितना फ्री हो जाओगे माइंड उतना ही सेटल हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी जो है अपना अपना व्यवहार है, रिएक्शन है। तो मैं इसीलिए बात देखे, छोटे से प्रश्न का बहुत लंबा गीत गा दिया मैंने। तो ये बात ठीक है। चलिए अब जो है एक प्रश्न ऑनलाइन होते हैं लोग। कौन बात? हाँ देवेंद्र, क्या कह रहे हो? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही भाई, आवाज़ नहीं आ रही देवेंद्र। अच्छा, कुछ नहीं कह रहे। चलिए एक प्रश्न है, ये है मनीष मेघवाल जी का प्रश्न है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हाँ देवेंद्र कुछ कहना चाहते हो? ठीक है आवाज़? हाँ अब ठीक है। मैं कह रहा था कि हमेशा 60 से 70 लोग ऑनलाइन होते हैं अपने, जब लाइव आता है ये। हाँ। तो उस वक्त सब लोग सुन रहे होते हैं बड़े ध्यान से, और किसी कोई चूचा नहीं आती। इसका मतलब है सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ हाँ। मेरा एक, आपने अभी जो बात की है कि चिड़चिड़ाहट आती है और थोड़ा बेसब्री हो जाती है, बिल्कुल ध्यान में ऐसा होता है। तो उस वक्त ये भी नजर आता है कि जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, वो लोग कितने खुश हैं।
उनमें कोई बेसब्रीपन नहीं है, कोई भी मतलब उनमें परेशानी नजर नहीं आती। जैसे वो निश्चिंत हैं वो वैसे ही चलते रहते हैं। साधक के जीवन में ये बेसब्रीपन क्या कोई उसको आध्यात्मिक लाभ भी देती है क्या? आपका कहने का मतलब है कि जब हम साधना में हैं और बाहर देखते हैं लोग ज़्यादा सुखी नज़र आते हैं और उनका वो सुखी बहुत निश्चिंत नजर आते हैं, तो हमें लगता है कि साधक मतलब हम क्यों इतने टेंशन में आए हुए हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त बड़ा फील होता है कई बार अच्छा कि हाँ वो हम इतने ही अज्ञान में अगर हम रह लें तो हमें क्या दिक्कत है। तो उस वक्त कभी कभी रियलाइज होती है ये वाली बात कि हम मतलब क्यों इतना सोचा हमने कि हम इस साधना में आए और ये सब करें। लेकिन अंधकार में रहना बेसब्रीपन कभी ज़्यादा कभी अच्छा खलती भी है। है अंधकार में रहना ज़्यादा अच्छा है ना, खुश रहो है यही बात है वो उस वक्त महसूस होता है कि ऐसा मतलब सब लोग कितने आनंद से रह रहे हैं, निश्चिंत रह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि अगले जन्म में भी क्या होगा क्या नहीं होगा, या हम इस आध्यात्मिक यात्रा में भी करनी है, कभी रियलाइज नहीं होता। तो अज्ञानता भी एक तरह से थोड़ी निश्चिंतता तो देती ही है। और ये तो थोड़ा खतरे का मार्ग है, इसमें तो दुख भी आता है, कभी कभी बहुत बहुत महसूस होता है कि नहीं हम लोग मतलब जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, हमें समय कम पड़ रहा है इस काम के लिए, या परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं, मित्रों को समय नहीं दे पाते हैं। जैसे आपने बताया कि आप तो एक एक सेकंड बचा बचा के चलते हो, तो उस वक्त बड़ी खिन्नता भी आती है कभी कभी। तो ये बड़ी साधक की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है उस वक्त, जब इस तरह का रियलाइजेशन होने लग जाता है कि समय कम पड़ रहा है इस साधना के लिए। हाँ, समय कम पड़ता है देखो जो लोग इस समय अज्ञानता में है ना, ठीक है, वो भी ये जो मार्ग है ना, ये जो ज्ञान मार्ग है, जो अपनी तरफ बढ़ने की बात है, अपने विकास की तरफ बढ़ने की बात है, अंतर्मुखी होने की बात है, ये लास्ट आखिरी पथ है। जितनी भी आत्माएं इस धरती के ऊपर में हैं उन सब का आखिरी पथ अपनी सेल्फ रियलाइजेशन ही है। उन्होंने इस पथ पे एक ना एक दिन चलना ही है। कोई आज चल रहा है, कोई 1000 वर्ष बाद चलेगा, ठीक है, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य अपने आप की पूर्णता को पाना ही है। अब वो कितने हजारों वर्षों में पूरा होता है ये उसकी कर्म भूमि पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कब उसको गुरु की प्राप्ति होती है। जो अज्ञानता की अब बात आपने कही है ना, तो जब आप देखने लगोगे ना, मतलब जब आपको इतनी समझ आ गई इसमें सिद्ध योग के अंदर में कि दूसरा जो लोग हैं, बाहर लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो आपकी इंटरेक्शन होगी उन ग्रुप्स के अंदर में, तो आप जब उनके प्रश्न पढ़ोगे और उनके जो रिप्लाईज आते हैं या फिर जो भी वो बातें करते हैं, कोई भी व्यक्ति है दुनिया में, चाहे वो टीवी पे बात कर रहा है, आप उसे जानते नहीं थे पहले, आप फिल्मों के माध्यम से चलो आप उसको जानते हो, पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आप उसे नहीं जानते, उसका व्यवहार भी आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल सारा सामने, बिल्कुल सामने आ जाता है। साधना में जब ये रियलाइजेशन हो जाती है मौत की जो सच्चाई है, ये आपको पता चल जाती है कि मृत्यु सत्य है और अटल है और आनी ही। उसके बाद जो ये महसूस होता है कि ये आनंद, ये खुशी कर रहे हैं, आनंद तो नहीं करते वो लोग, ये खुशी मना रहे हैं, कुछ भी मना रहे हैं, तो आपको रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि ये कितनी छोटी, कितना टेम्परेरी सुख भोग रहे हैं। और उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को महसूस करना कि ये जो सुख है ये टेम्परेरी है, ये जो दृष्टिकोण है ये आनंद से आता है। उस समय वो व्यक्ति आनंद में कोश में है जब वो खुशियों को टेम्परेरी या कितना लास्टिंग है वो देख सकता है। तो वहाँ पे ऐसा चित्त नहीं क्रिएट होता, वहाँ पे ऐसा मन क्रिएट नहीं होता कि शायद मैं इस चीज़ में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसमें ये लगता है कि मैं तो पहुँच गया, ये फंसे हुए हैं। तब वो फंसे हुए नज़र आते हैं जब वो इवन इन्जॉय करते हैं, जब वो अपनी झूठी खुशियों का ढिंडोरा पीटते हैं या फिर अपनी किसी टेम्परेरी वस्तु से प्राप्त खुशी का इजहार करते हैं या फिर उनको ये चीज़ लगती है, तब आप ये चीज़ महसूस करते हो कि ये जीवन कितना नादान है या कितना
व्यर्थ जा रही है ये समय की बात, उस समय समय का ज्ञान होता है कि ये जो समय ये लोग व्यर्थ कर रहे इस समय इस चीज़ में फंस के, तो इनको इस चीज़ का ज्ञान कब होगा। ऐसा नहीं है जो आप जो फील कर रहे हो ना अभी इस समय जो फील कर रहे हो वो कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो आप अभी उस रास्ते पे चले हो, क्योंकि कठिनाई तो है, कठिनाई तो है। एक व्यक्ति है, जैसे दो बच्चे हैं, दोनों को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। एक बच्चे को सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, सर्दियों का समय 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, और दूसरे को नहीं करनी, दूसरा आराम से सो रहा है। तो जो उठ के पढ़ रहा है उसको तकलीफ़ होगी कि मुझे भी सोना है, मुझे भी आराम करना है, ये सो रहा है, ठीक है। लेकिन जब 7 बजेंगे, जब 7:30 या 8 बजेंगे, जब वो सोया हुआ बच्चा उठेगा और जब ये बच्चा 4 बजे से जो पढ़ रहा है, ये दोनों सेम समय में आएंगे, तब जो डिफरेंस होगा दोनों की भावनाओं का, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। एक वो जिसने सो के समय बर्बाद किया, एक वो जिसने जागा तो सही, उसको तकलीफ़ तो हुई शुरू में, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद जैसी उसकी रिदम बन गई और 7 बजे तब दोनों एक ही समय पे एक ही जगह पे पहुँचे, तो डिफरेंस जो है वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क क्रिएट करता है। एग्ज़ाम में वो बच्चा पास होता है, वो अच्छे नंबर, वो उसका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है जिसने 4 बजे उठ के अपने आप को साधना में लगाया। तो आप भी वही बच्चे हो जो अभी उठे हुए हो और सर्दी का समय है और बाकी सो रहे हैं, और आपको लगता है कि क्या बढ़िया बात होती अगर हम भी होते। लेकिन जब वो समय आएगा, जब वो समय आएगा, जब परमात्मा की तरफ उनका देखने का समय हो गया कि अब बूढ़े हो गए हैं भैया, अब कुछ राम नाम ले लें, अब रिटायरमेंट कर लें, अब ये कर लें वो कर लें, उस समय आपको पता चलेगा कि आपने जो समय इन्वेस्ट किया है वो कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भावना आनी ऑब्वियस है समय के हिसाब से। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी एग्जांपल है कि हमें कब तक ये विचार आ सकता है कि हम कष्ट कर रहे हैं यार और ये आराम कर रहे हैं, लेकिन समय, गुरुदेव ने आज के एक वीडियो में गुरुदेव ने कहा कि हमारे ऋषि कायाकल्प करते थे। कायाकल्प का अर्थ है कि बुढ़ापा आने नहीं देते थे, बुढ़ापा आने नहीं देते थे। अब बुढ़ापा आने नहीं देते थे इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु को नहीं आने देना, वो तो आएगी ही, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, ठीक है, लेकिन वो अपने आप परिवर्तन करते थे, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही है, आप उस समय को नहीं टाल सकते जो आना है किसी भी प्रकार से। तो आप अपनी प्रिपरेशन लेके चलो, आप कुछ ही समय में जब वो 1-1.5 घंटा बीत जाएगा ना, तब आप लय की स्थिति में आ जाओगे और फिर आपको वो भाव जो है वो अलग भावना से प्रकट होगी चीज़। दिन में देवेंद्र इतनी घटनाएं घटती हैं छोटी छोटी, उन पे अगर अध्ययन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अलग हो चुके हो दुनिया से, ठीक है, कितने अलग हो चुके हो। और ये बात है कि जब कोई व्यक्ति विशेष साधना में अलग होना शुरू होता है तो प्रकृति जो है, जो सिद्ध हैं, जो संत हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप अकेले नहीं हो रहे, बल्कि आप दिव्य आत्माओं के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बस आपको अभी तक बताया नहीं गया, अभी तक आपको बताया नहीं गया कि आप उनके संरक्षण में हो। आप में बदलाव आएगा, बहुत चीज़ें आएंगी। तो आप ये गुरु भाई, मुझे कई लोगों ने कहा आप बहुत डिफरेंट हो गए पिछले 6 महीने से। हाँ, आपको तो चलो बोल दिया, नहीं तो लोग तो बात ही करना बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि छोड़ो हटाओ ये भी पता चलता है कि हम अलग हो गए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल, ये जो आपका प्रश्न है बिल्कुल जायज़ प्रश्न है। साधना के शुरुआती समय में थोड़ा सा ये होता है, ठीक है, कि विचारधारा लोगों की क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी की सारी समय के साथ विलीन हो जाती है। क्योंकि आपका ज्ञान जब भी सामने आएगा तो एक बार वो मजाक उड़ाएंगे, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपकी आवाज़ आएगी, आपके शब्द आएंगे, तो धीरे धीरे वो आपका स्थान ऐसा बना देंगे कि लोग समझेंगे कि यार हम पीछे रह गए। तो वो समय वही है 4 से 7 बजे का। मैं स्टडी टाइम के हिसाब से कोरिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लो 40 से 70, ठीक है। तो जब 70 के हो जाएंगे ना, या 60 के हो जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना स्ट्रांग है, कितना तगड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो मैं एक बात और बताता हूँ यहाँ पर। जो लोग
संतों को सुनते हैं, संतों की वाणी को सुनते हैं। बहुत सारे संत हैं जो अपनी वाणी कहते हैं, जो बताते हैं, सही मार्ग बताते हैं, आंतरिक परिवर्तन की बात बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। उनको बहुत लोग सुनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। लेकिन क्या होता है कि संत आपको बदलाव की बात तो बता देता है, लेकिन बदलाव कैसे आता है उसकी बात आपको नहीं बताता। अब जो संत का भाषण सुनते हैं या जो संत का प्रवचन सुनते हैं, वो उस चीज़ को सुनते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। क्योंकि उनको बदलाव का रास्ता मालूम नहीं होता है, तो वो संत की वाणी को अपने हिसाब से धारण करके उसको आगे बांटना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे कोट्स में आनी शुरू हो जाएगी चीज़, या कहीं उसकी फ़ोटो लगा देंगे और उसके साथ उसकी वाणी लिख देंगे, अपने हिसाब से थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी कर देंगे उस चीज़ को। और वो जो संत की वाणी है वो हिंदी से फ्रेंच बन जाएगी, और किसी को समझ आने वाली बात नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष जो किसी संत की वाणी को एवेल्यूएट कर रहा है वो खुद उस रास्ते पे चल ही नहीं रहा है, क्योंकि उस संत ने वाणी तो बोली लेकिन रास्ता नहीं दिखाया चलने का। अब इससे और मुश्किल है, वो जो अच्छी बात करता था, वो जो ज्ञान की बात करता था संत, वो सबके सामने एक मूर्ख व्यक्ति बन के रह जाता है, ज़्यादा कम्युनिटी के आगे एक मूर्ख व्यक्ति बन के रह जाता है। तो जितने भी हमारे संत हैं, जितने भी हमारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए हैं जो अध्यात्म के ऊपर में जिन्होंने बात की है, रियली जो इनलाइटेड थे, लेकिन जिनसे उन्होंने बात की है वो इनलाइटेड नहीं थे। तो जब एक इनलाइटेड आदमी नॉन इनलाइटेड आदमियों से बात करता है तो वो सुन लेते हैं, वो मज़ा तो ले लेते हैं, लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। सेम चीज़ होती है गीता के साथ, जो कल हमने बात की थी कि गीता इनलाइटेड है। आपके घर में कुछ इनलाइटन चीज़ है, गुरुदेव की फ़ोटो इनलाइटेड है, आपके घर में गीता है, आपके घर में कोई दिव्य वाणी है, वो इनलाइटेंड है इटसेल्फ। लेकिन उसको समझने के लिए आपको भी इनलाइटन होना पड़ेगा, नहीं तो वो व्यर्थ है, वो सिर्फ कागज़ है पड़ा हुआ। लेकिन उसका अपना प्रभाव जरूर है, लेकिन हाँ आपके लिए वो व्यर्थ रह जाएगी जब तक आप उस रास्ते पे। ज़रूरी नहीं है कि फुल्ली इनलाइटेड होने के लिए ही, फुल्ली इनलाइटनमेंट तो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन इनलाइटनमेंट सोचो 0 से 100 जाती है, तो एटलीस्ट आपको 1% तो होना चाहिए कि आप एटलीस्ट उस चीज़ को रिलेट कर पाओ। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उसी भाषा में पूछा जाना चाहिए जिस भाषा में वो चीज़ है। तो अगर इनलाइटनमेंट की बात है या फिर स्पिरिचुअलिटी की बात है तो प्रश्न भी उसी तरह से होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। अब जो सिद्ध योग में जो प्रश्न होते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, ये बेसिक प्रश्न है, मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं नाम जप नहीं कर पाता, ये आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही बाहरी प्रश्न है अध्यात्म से कि मेरा ध्यान नहीं लगता या फिर मेरा मंत्र जाप नहीं होता। इसका बेसिक कारण ये है कि आपको पृष्ठभूमि दी नहीं गई। सिद्ध योग से पहले की पृष्ठभूमि, यम और नियम आपको फ्री में दे दिया गया सारे साधकों को, ठीक है। तो अब इसमें समय इसीलिए लग जाता है समझने में कि ध्यान एक्चुअली है क्या, ध्यान लगना होता क्या है। लोगों को लगता है कि हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारे विचार आने शुरू हो गए तो मेरा ध्यान नहीं लगता, और यही ध्यान लगना होता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये तभी आप समझ सकते हो ध्यान की, जब आप ध्यान करने से पहले जानो कि मैं ध्यान कर क्या रहा हूँ, ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान का मतलब क्या है। तो जो भी वाणी है या जो भी हम सुनते हैं, आसपास जो भी संत आए हैं, उनको सुनने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको चीज़ें क्या है, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एंटिसिपेट करते हैं लाइफ में। वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो भी वीडियोस है, बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन वो ज्ञान प्राप्त तभी हो सकता है, वो ज्ञान तभी आपके काम आ सकता है जब आप उसको समझ के सर्कुलेट करो। बिना समझ के सर्कुलेट किया हुआ ज्ञान घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि हम गुरुदेव की वाणी को पूर्ण रूप से समझते हैं, ये घातक है, पूर्ण रूप से घातक है। ये एक इनलाइटेंड पर्सन, फुल्ली इनलाइटेड ईश्वर को कोई कहे कि मैं पूर्ण रूप से समझता हूँ, ये घातक ज्ञान है, ये अंधकार है, ठीक है। क्योंकि गुरुदेव को समझने के लिए आपके लेवल्स हैं। आप जब 5% इनलाइटेड हो गए तो आप गुरुदेव को समझोगे, 10 हो गए तो और समझोगे, 15 हो गए तो और समझोगे, 20 हो गए तो और समझोगे, 50, 100, जब तक आप 99% इनलाइटेड हो, 100 नहीं हो, तब तक आप गुरुदेव को समझ नहीं सकते। फाइनल अंडरस्टैंडिंग तो तभी आएगी जब 100% इनलाइटेंड हो गए। अगर पानी है, एक पानी है और एक का रंग हल्का सा अलग है, तो वो मिल नहीं सकते आप में।
जब तक वो दोनों के दोनों एक ही संगत के ना हो जाएं, तब तक वो एक दूसरे को नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते। तो ये बात कहना कि मैं किसी संत को समझ गया या किसी संत की वाणी को समझ गया या गुरुदेव को समझ गया, उनकी वाणी को समझ गया, उन्होंने जो लिखा है वो समझ गया, ये सारी की सारी एक अंधकार है, ये घोर अंधकार है, सबसे नीचे का लेवल है। मैं समझ गया सबसे नीचे का लेवल है। मैं नहीं समझा, मुझे और कोशिश करनी है समझने की, ये ठीक है, ये प्रगति है। आज अगर जो मैंने बात ये शुरू की कि आपके आसपास जो घटनाएं घटती हैं, ये बहुत सारी घटनाएं, आप सिर्फ देखो ग्रुप्स में जो चीज़ें शेयर होती हैं, जो व्यक्ति उस चीज़ को शेयर करता है वो उस चीज़ को समझता नहीं। बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन उन स्टोरीज़ को जैसे वो हमें बाहर से मोटिवेट करती हैं क्षण भर के लिए, क्या वो बदलाव प्रस्तुत कर देती हैं फाइनली? क्या वो स्थापित हो जाती है कहानी हमेशा के लिए हृदय में? बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक किसान के 4 पुत्र थे, उन चारों में एकता नहीं थी, तो उसने एकता दिखाने के लिए सबसे एक एक लकड़ी मंगाई और कहा इसे तोड़ो। उन्होंने बड़ी आसानी से तोड़ दी। फिर लकड़ी का गट्ठा मंगाया और कहा अब इसको तोड़ो, तो उनमें से कोई नहीं तोड़ पाया। तो उसने अपने बच्चों को ज्ञान दिया कहानी के माध्यम से कि एकता में बल होता है। आपने सबने वो कहानी सुनी है, धारण की किसी ने। आज आप गुरु सियाग सिद्ध योग में हो, आप एक अकेली लकड़ी हो या आप सबके साथ मिलके चल रहे हो। ये नहीं कि आपको सबको इकट्ठा करना है, ये उस लकड़ी पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को उस गट्ठे का हिस्सा मानती है या वो अपने आप को अलग हिस्सा मानती है। ये कहानी का मूल अर्थ है कि वो 4 भाइयों को आपस में एक दूसरे को इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि अपने आप को उसके साथ जोड़ना है। इंसान सिर्फ अपने कर्माधिकार, कर्म क्षेत्र पर ही अधिकार रखता है। मैं अपने आप को एसोसिएट सबसे कर सकता हूँ और डिसएसोसिएट अगर मैं करता हूँ तो मैं वीक हूँ। तो मुझे पता है कि मैं एकता में नहीं चल रहा, एकत्व में नहीं चल रहा। तो जो कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, उनको सुनना, उनका क्षण भर के लिए मज़ा लेना, खुश हो जाना और उसको 10 जगह शेयर करना कोई फल नहीं देता, क्योंकि वो ज्ञान है। उसका थोड़ी देर के लिए आनंद लेके उसको शेयर करना वो लाभ नहीं देता। उसको धारण कर लेना बहुत बड़ा लाभ देता है, बहुत बड़ा सूत्र है। ज्ञान सूत्र होते हैं जिन्हें धारण करने पड़ते हैं। जैसे जनेऊ धारण करते हैं, जैसे कर्म धारण करते हैं, जैसे धर्म धारण करते हैं। जैसे एक पिता है, वो उसका धर्म है, वो पिता ही है। हर सुबह शाम दिन रात हर पहर में वो पिता ही। ज्ञान सूत्र भी धर्म की तरह ही, सुबह शाम हर समय वो आपके साथ धर्म की तरह रहने चाहिए। ज्ञान धर्म, ज्ञान ही धर्म सूत्र है असल। तो ज्ञान को जब आप धारण करते हो तो धर्म की तरह धारण करते हो। कुछ भी शेयर करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, उस समय को बर्बाद किया आपने, या फिर आपने उसको धारण करके उस समय को यथार्थ कर लिया, समय को जीत लिया आपने। वो समय हमेशा के लिए आपका हो गया। तो जो कहानियाँ आप सुनते हो, चाहे वो सिद्ध योग से हो, चाहे वो वीडियोस हो, कहीं भी वीडियोस हो, ये बताता है कि आप अपने समय को हमेशा के लिए जीत ले रहे हो या सिर्फ समय को पास कर ले रहे हो। जो बाहर जो जीवन चल रहे हैं वो सारे जीवन काट रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं सर्वाइव कर रहे हैं एक्चुअल में। सैटरडे संडे दारू पी के रेस्ट करना, फिर गधे की तरह खटना। मैं ये नहीं कहता कि काम करना बुरा है, लेकिन उनकी सोच है कि सिर्फ सैटरडे संडे वो इन्जॉय करते हैं। ये पूरा पशुव्रत जीवन है। सर्वाइव करना पशुव्रत जीवन है, क्योंकि पशु सर्वाइव ही करते हैं। हिरण जंगल में सर्वाइव ही करता है। कब उसको आके शेर या भेड़िया या भालू पकड़ ले या मार दे, उसको उस चीज़ का डर है। तो उसको सुबह निकलना है, शाम तक सर्वाइव करना है, शाम और रात को उसको सर्वाइव करना है। इंसान की ज़िंदगी भी सर्वाइवल ही है कि मुझे हार्ट अटैक ना हो इसलिए मुझे इंश्योरेंस करवानी है, मुझे ये बीमारी ना हो इसलिए मुझे ये करवाना है, मुझे आज से 10 साल बाद ये बीमारी ना हो इसलिए मुझे। तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे चलता है, लेकिन अपने आप को फ्री कभी नहीं छोड़ता। समय की आज़ादी में कभी एक क्षण भी नहीं जीता। बचपन में बड़े होने के लिए क्या बनना है जीवन में, वो बांध देता है समय को। बड़े होकर शादी में बांध देता है, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बांध देता है, फिर बीमारियों की प्लानिंग में बांध देता है, रिटायरमेंट में बांध देता है, बच्चों की खुशियों में बांध देता है। लेकिन पूरी लंबे जीवन में एक क्षण के लिए भी वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं करता।
जब ऋषि अरविंदो ने शुरू किया स्वतंत्रता के लिए लड़ना, तो उनको कृष्ण ने आगे कहा कि तू किसको स्वतंत्र करवा रहा है, देश को स्वतंत्रता, तेरा काम देश को स्वतंत्र करना नहीं है, तेरा काम मानव जाति को स्वतंत्र करना है। तो मेरे पास बहुत बेहतर लोग हैं, तेरे से भी अच्छे लोग हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं मेरे लिए, और वो करेंगे। तो इसको छोड़ दे और तू मानव की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर। आज वही चीज़ उन्होंने कही कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत मानव को उच्चतम विकास के लिए कर रहा हूँ, मानव को स्वतंत्र कर रहा हूँ। अगर देवेंद्र आप एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र हो जाते हो, ठीक है, तो आपको जो आज लग रहा है कि वो जो खुश हैं या फिर जो ज़्यादा फ्री विल में जी रहे हैं, वो फ्री विल है ही नहीं एक्चुअली में, वो सिर्फ दिख रही है आपको, वो दिखा रहे हैं, उस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति के बाल सफ़ेद हो जाएं, वो उसको रंग करके काला दिखाता है, वैसे ही ये सृष्टि हमें दिखती है, इसका असली स्वरूप दिखता नहीं, और हम समझते हैं कि वो केश काले ही हैं, जबकि वो केश काले हैं ही नहीं। दुनिया में जो खुशियाँ दिखती हैं या जो गम दिखते हैं तो वही, वो हमेशा परमानेंट रहते ही नहीं, उनका रंग उतरना ही होता है। तो जो स्वतंत्रता है वो एक क्षण की स्वतंत्रता होती है कि मुझे मृत्यु भय नहीं, तब हृदय चक्र का भेदन होता है। मुझे आने वाले कल का भय नहीं, स्वादिष्ठान का भेदन होता है। मेरा मन आज उतना ही आनंदित है जितना हमेशा रह सकता है, मणिपुर चक्र का भेदन होता है। कर्मों से मुक्त होकर भागना बंद कर दो, मूल धारा चक्र का भेदन होगा। अपनी वाणी को सत्य के साथ जोड़ लेना, स्वतंत्र कर देना, विशुद्धि चक्र का भेदन है। अपने आप को हर दृष्टिकोण से मुक्त कर देना, हर तरह से मुक्त हो जाना, आज्ञा चक्र का भेदन है। जो भी मुक्ति, जैसे जैसे जिस क्षेत्र में आप मुक्त होते जाओगे, उस क्षेत्र में वो चक्रों की तरंगे आपको, पूरे ब्रह्मांड में जो तरंगे हैं, मणिपुर की तरंगे हैं पूरे ब्रह्मांड में, उससे कनेक्ट हो जाओगे। स्वादिष्ठान की तरंगे हैं, उससे कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन बात यह है कि ये स्वतंत्र तरंगे हैं, अगर आप स्वतंत्र नहीं हो तो फिर वो काम नहीं हो सकता। तो मानव की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य ऋषि अरविंदो ने श्री कृष्ण के कहने पे किया है, और जो संतों की वाणी सुन के क्रियात्मक मार्ग नहीं मिल रहा था, ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो आपको मिला है सिद्ध योग में। गुरुदेव ने पहली बात यही कही है कि मैं आपको क्रियात्मक रास्ता बताऊंगा, कथा प्रवचन नहीं करूंगा, क्योंकि कथा प्रवचन जिन्होंने कर दिए उसके बाद लोगों ने जो उनको इंटरप्रिटेशन दी है वो और अंधकार में चले गए। कहा था वो सूर्य है और वो उसकी उंगली को ही देखते रह गए। इसी तरह, इसीलिए गुरुदेव ने वो प्रवचन नहीं किए, वो ज्ञान नहीं बांटा जो बाकी संत ऑलरेडी कर चुके हैं। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि मैं क्रियात्मक मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ठीक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां पे तुम स्वयं को ठीक कर सकते हो। आज अगर मेरे में परिवर्तन है, या मैं समझता हूँ कि मेरे मनोविकार हैं, या दूसरे की सोच मेरे मनोविकार का कारण क्यों बन रही है, तो मैंने अपने आप को क्योर किया, क्योंकि मुझे अब किसी की सोच से अपने मन पे प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं देता। मुझे अपनी शरीर की व्याधियों का प्रभाव मेरे मनों में, कोश में पड़ता नहीं देता। मेरी रुकावटें जो शरीर की हैं वो मेरी आत्मा पे पड़ती नहीं दिखाई देती। तो ये क्योर है, जिसे आदि दैविक क्योर कहते हैं। दैविक क्योर का मतलब यही है कि हम अपने आप को क्योर कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम इनलाइटनमेंट हो रहे हैं। तो इनलाइटन का अर्थ ही है क्योर, और वो इनलाइटनमेंट आपके शरीर में भी आएगी, आपके मन में भी आएगी, आपके प्राण में भी आएगी, सब जगह आएगी इनलाइटनमेंट। तो आप पूर्ण रूप से क्योर हो जाओगे, अपने आप को क्योर कर रहे हो, और लेकिन आपको पता नहीं कि ये क्योर है। आप सोच रहे हो कि मेरे को ये बीमारी है तो ये योगासन होगा, ये क्रिया होगी जिससे मैं क्योर हो जाऊँगा। क्योर तो संकल्प शक्ति से, अगर ब्रह्मांड क्रिएट हो सकता है तो संकल्प शक्ति से कोई बीमारी क्योर क्यों नहीं हो सकती। लेकिन हमारी संकल्प शक्ति में ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम संकल्प शक्ति, जो पूर्ण संकल्प शक्ति है, उससे एसोसिएटेड नहीं है। क्योंकि संकल्प शक्ति जो होती, जो पूर्ण संकल्प शक्ति है, ईश्वर, वो सबके बेनिफिट के लिए काम करती है। और जब तक हम उस चीज़ से फ्री नहीं होते, अपने इस एरिया को इतना कॉन्सेंट्रेटेड करके आत्म पे नहीं कर देते कि सब आत्मा ही है, तब तक आप में संकल्प शक्ति वो प्रस्तुत नहीं होगी, वो प्रवाह संकल्प शक्ति का नहीं आएगा जिससे आप स्वयं को क्योर कर सकते हो। वो परम चेतना ही आपको क्योर करेगी, लेकिन आपको उस समंदर का हिस्सा बनना पड़ेगा। बूंद अपने आप को कुछ वो नहीं कर सकती, उसकी प्रॉपर्टी, समंदर वाली प्रॉपर्टीज तब तक नहीं हो सकती जब तक वो समंदर में ना मिले। लेकिन समंदर में मिलने के लिए
उसे वो रास्ता तय करना पड़ेगा। तो आप जब क्योर होगे, अपने संकल्प शक्ति से जब क्योर हो जाओगे, तब आप देखोगे कि आपका जो संकल्प है वो मानव भलाई के लिए है। जो ऋषि अरविंद ने किया, जो विवेकानंद ने किया, जो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने किया, जो बाबा श्री गंगाई नाथ ने किया, ये जो किया उन्होंने अपने लिए नहीं किया। बाबा ने क्या संसारिक सुख भोगे आके तपस्या की, सारी तपस्या का फल गुरुदेव को दिया। तो ये चेतन शक्ति है जो मानवता की भलाई के लिए कार्य करती है। यही जो पूर्ण रूप से भलाई के, अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि इससे झगड़ा हो गया या इससे मनमुटाव हो गया, कितनी छोटी बातें होंगी जो एक परम शक्ति अपना पूरा जीवन धरती पे आके खर्चा करती है और सबकी भलाई के लिए सबको कहती है कि इसका अधिकारी सारी दुनिया है। उस पूर्ण चेतन आत्मा को वो व्यक्ति कैसे समझ सकता है जो दूसरे व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का द्वेष, अहंकार या राग या ईर्ष्या रखता हो? वो उस परम शक्ति के कार्य को कैसे समझ सकता है? इम्पॉसिबल। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वो नहीं समझ सकता। और अगर वो दावा करता है कि मैं समझता हूँ, तो वो अहंकार के सिवाय कुछ भी नहीं है, वो अज्ञानता के सिवाय कुछ भी नहीं है, अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना जीवन, पूरा जीवन अपनी भलाई नहीं बल्कि आत्म की भलाई के लिए लगाते हो, आत्म दृष्टिकोण से सोचते हो, जग में हर मनुष्य को एकत्व की भावना से व्यवहार करते हो, तभी आप समझ सकते हो। कोई भी संत आ जाए, फिर तो किसी भी संत की वाणी, कबीर की आ जाए या जितने भी इनलाइटेड पुरुष हुए हैं उसकी किसी की भी वाणी आप सुनोगे ना, तो आपको वो मूल रस दे देगी। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उसको सुनेंगे लेकिन मूल रस प्राप्त नहीं होगा। क्षण भर के लिए आनंदित होंगे, हाँ यार बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्या बात है यार, हम तो फंसे हुए हैं यार दुनिया में। जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होगा वैसी दुनिया में वो वापस चले जाएंगे। लेकिन जो इनलाइटेड होगा वो उस रस को ले लेगा, उस रस को ग्रहण करेगा। जिस तरह से खेचरी लगने से अमृत रस आपको प्राप्त होता है, सब में होता है ना, यहाँ पर सब में रस है, अमृत सब में है, लेकिन अमृत पान वही करता है जो उसका अधिकारी है। ज्ञान भी वही प्राप्त करता है जो उसका अधिकारी है, जो उजाले में आना चाहता है, जो संभाव में आना चाहता है, जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो समझता है कि मैं अभी तक नहीं समझा। समझे कि नहीं समझे? तो आप क्या कहोगे? गुरुदेव मैं नहीं समझा। अगर समझ गए तो लेक्चर ख़त्म, क्लास ख़त्म, ठीक है, समझ गए जाओ। अगर नहीं समझे तो और ज़्यादा समझाया जाएगा और अच्छा बताया जाएगा। तो हमेशा यही जवाब है कि गुरुदेव नहीं समझे और बताओ, तो और आएगा सिस्टम और आएगा। तो आपकी जो रास्ता है वो आपके जो साक्षात्कार है, जो रियलाइजेशन है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। हर क्षण में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, हर ग्रुप से, हर व्यक्ति से, हर मैसेज से। लेकिन तब जब कहे हुए शब्द आप पे प्रभाव ना दें, तब जब दिए हुए शब्द आप पे प्रभाव देने शुरू कर देंगे, तब आप उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एक चींटी छोटी चल रही होगी ना, वो भी आपको ज्ञान देगी। हर चीज़, ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ज्ञान ना दे रही हो। हर जगह हर समय बरस रहा है। सिर्फ आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है उसको आत्म रूप में लो, सृष्टि रूप में लो, प्रकृति रूप में लो, ईश्वर रूप में लो। अब इसको लेने के लिए भी आपको फ्रीडम, जो ऋषि अरविंदो ने, कृष्ण ने जिस फ्रीडम की बात की है कि फ्री कर दो इनको। मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए या फिर ये प्लानिंग लाइफ की नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि सब कुछ क्षणभंगुर है। आपको जो दिखता है वो थोड़े समय के लिए दिख रहा है, और जो नहीं दिखता वो परमानेंट हो सकता है। ठीक है, जो आपको धारण करना है वो फ्री विल धारण करनी है, फ्रीडम धारण करना है। जो है इसी क्षण है, कल कभी कुछ नहीं होता। अगर साधना मैं सोचूं कि 12 साल में मेरी साधना कंप्लीट होगी, 15 साल में होगी, 20 साल में होगी, ठीक है, ये सोच लिया आपने 20 साल में होगी, लेकिन क्या गारंटी है कि 20 साल होंगे कि नहीं होंगे? तो मेरी साधना आज इसी क्षण पूर्ण होनी चाहिए। आज इसी क्षण को मैं पूर्ण रस इस क्षण का ले लूँ। और अगर मैं अपना समय बर्बाद करूँ तो वो 20, 30, 50 या 1000 सालों में भी पूरी होने वाली नहीं है। तो साधना के प्रति जागरूक होना एक स्टेज है। उस जागरूकता होने के बाद ये शांति बिल्कुल नेचुरल है, ये क्रिएट की हुई शांति नहीं होगी, ये बिल्कुल आंतरिक भाव से शांति होगी। जिस शांति की गुरुदेव ने बात की है कि शांति बाहर से प्रकट हो ही नहीं सकती, शांति अंदर से प्रकट होगी।
ये जो शांति प्रकट करने के लिए बम हथियार बना लिए ना कि ये देश पे विजय पालेंगे तो हमारा राजत्व हो जाएगा, तब हम शांति बनाएंगे, ये असंभव है। शांति अंदर ही हो सकती है। जो 4 भाई हैं, जो लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं, उन इकट्ठी लकड़ियों में, उन लकड़ियों को इकट्ठा आप नहीं कर सकते। आप उस लकड़ी के समूह के साथ जाके जुड़ सकते हो, आप उस इकट्ठ के साथ जाके जुड़ सकते हो। आप अकेली बूंद हो तो समंदर में जाके आप स्वयं जाओगे, समंदर आपके पास नहीं आएगा, बूंद के पास समंदर नहीं आता। एकता कभी एक मनुष्य के पास नहीं आती, मनुष्य एकता के साथ जुड़ता है। तो आपको अगर सबके साथ जुड़ना है तो सबको क्षमा करना ज़रूरी है। जो शब्द लोग यूज़ करते हैं, जो वाणी लोग यूज़ करते हैं, जो बातें आपसे कहते हैं, उनका प्रभाव आपके मन पर, आपके चित्त पर, आपकी बुद्धि पर पड़ना नहीं चाहिए। बुद्ध की जो बात है वो वही है, किसी का प्रभाव उन पे नहीं पड़ता, उनका प्रभाव सब पे पड़ जाता है। बुद्ध के साथ कोई बैठ जाए आधा घंटा, अगर वो कुछ भी ना बोले तब भी उनका प्रभाव पड़ गया। ऐसे संत हैं, ऐसे ऋषि हैं जिनके पास आप जाओगे तो आपको, आप जा रहे हो रास्ते में, जो आपके अंदर प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न उस संत तक पहुंचने से पहले ही आपको आंतरिक प्रेरणा से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये प्रभाव है, उस संत का प्रभाव है। लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आपको लगा यार हाँ ये तो मुझे पता ही था, ये संत ने जो बताया तो मुझे पता ही था, और आप चले जाओगे। लेकिन असल में आपको जो पता चला उसके प्रभाव से ही पता चला, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि उसका प्रभाव मुझ पे पड़ा। तो ये प्रभाव क्रिएट किया जा सकता है, ये ऑरा क्रिएट किया जा सकता है कि वो प्रश्न पूछने वाला आएगा, प्रश्न पूछ के आप पे प्रभाव क्रिएट करेगा, उससे पहले आपका प्रभाव उस पर पड़ जाएगा और उसको शांति अनुभव होगी, प्राप्त होगी। इसीलिए जो लोग मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, जो संत होते हैं, उनका एक ऑरा रहता है। आश्रम की क्रिएशन इसीलिए की जाती है। आश्रम कोई संगठन बनाने के लिए या कुछ के लिए नहीं किया जाता। आश्रम एक ऑरा है, जहाँ पे एक इनलाइटेड व्यक्ति बैठा है और जहाँ तक उसका ऑरा जाता है वहाँ तक उसका आश्रम है। उस ऑरे में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, उसके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, उसका हृदय चक्र और उसकी सारी तरंगें कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा, प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। ये शुरुआत आम साधारण मनुष्य के जीवन में तब आती है जब उसे नाद सुनना शुरू हो जाता है। नाद की तरंगों से उसे परेशानी होनी महसूस होती है, उसे वो जो परेशानी लगती है वो उसके बदलाव का कारण बनती है। वो नाद उसको सही जगह ले जाता है, कई बार समय लगता है लेकिन नाद उसको सही जगह ले जाता है अगर वो नाद की सुने तो नाद भी वो ब्रह्म का आश्रम ही है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, उस आश्रम की, जहाँ से उसका ऑरा स्टार्ट होता है, जहाँ से उसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है मन पे, इंद्रियों पे, सब जगह पे। तो जो नाद जब शुरू हो जाए तो समझो शुरुआती तौर पे आप उसके आश्रम के उसमें आगे, अब बदलाव होगा, यहाँ से बदलाव होगा। फिर वो नाद धीरे 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 पर ब्रह्म जहाँ बैठा है वहाँ उस सेंटर तक आपको लेके जाएगा, और उसका जो आपको महसूस होगा वो आपके व्यवहार में आपको महसूस होगा। ज़बरदस्ती बनाया हुआ प्रभाव व्यवहार कभी ज़्यादा दिन रहता नहीं। जब तक वो बदलाव अंदर से आएगा नहीं तब तक वो रहेगा नहीं। कुछ देर के लिए वो प्रभाव बन सकता है, 10 साल के लिए भी वो व्यवहार बना सकते हो आप, लेकिन अगर वो आंतरिक नहीं है और क्रिएट किया गया है तो वो 10 साल बाद टूटेगा। एक क्षण के लिए चाहे टूट जाए, वो टूट जाएगा। इसीलिए परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ अंदर से जो आता है वही स्थायी होना चाहिए। नहीं तो ज्ञान तो भरा पड़ा है सब जगह, आज तक दुनिया बदली क्यों नहीं? परिवर्तन की बातें तो संत करके चले गए, तो परिवर्तन आया क्यों नहीं? लोग अनुयायी हैं, कहते हैं हम 30 साल से इन गुरुजी को पूजते हैं, 40 साल से इसकी ये करते हैं, तो बदलाव आया क्यों नहीं? क्योंकि वो स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है, उसको धारण नहीं किया गया। उसको सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं अच्छा बन जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, इसीलिए उस चीज़ का अनुसरण तो किया गया लेकिन उसको धारण नहीं किया गया। ये होता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट तो अध्यात्म में चलता नहीं। अच्छा, तो क्या बात चल रही थी? प्रश्न चल रहा था ना, और मेरा फ़ोन ले गया मेरा बेटा। अच्छा चलो, मुझे प्रश्न याद है। शुभम मेघवंशी उनका नाम है, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी भी कुछ का डाउट हो सकता है। तो वो प्रश्न उनका ये था कि उनके घर में जो ईश्वर की तस्वीरें हैं
उन तस्वीरों को उनकी मम्मी जी कहते हैं कि नहीं, हम अगर ईश्वर की तस्वीरों को घर से बाहर निकाल देंगे तो ईश्वर रुष्ट हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ हो गया तो हमारा अहित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तो मैं क्या करूं, मैं अपनी मम्मी जी को कैसे समझाऊं? तो ये जो बात है ना कि ईश्वर रुष्ट हो जाएगा या फिर अहित हो जाएगा, जो अहित करता है वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। जो अहित करे वो ईश्वर हो नहीं सकता, पहली बात। अगर हमारे मन में किसी ईश्वर को पूजने के बाद, सालों पूजने के बाद ये भावना आती है कि कहीं ये हमारा अहित ना कर दे, तो वो क्या पूजा की हमने, क्या समझे हम ईश्वर के बारे में, या क्या ईश्वर को धारण किया हमने? अगर हमारे मन में अहित ये आ जाए, अगर बच्चा अपने पिता के साथ 30 साल 40 साल बिताए और उसको लगने लगे कि पिता मेरा अहित ना कर दे, तो वो अपने पिता को समझा नहीं। ईश्वर कभी भी किसी का अहित नहीं करते। अगर उन्होंने अहित करना होता ना, तो वो मानव को उसकी हालत पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद ही अहित कर लेगा अपना। उसके लिए ईश्वर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इंसान ने अपने हित की पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है। ये तो वो ईश्वर है जो उसकी तैयारी में विघ्न डालता है, रोकता है उसको कि मत कर, ये मत कर। ईश्वर कभी अहित नहीं करता। और रही बात फ़ोटोज़ की या फिर घर में रखी, तो आपके विश्वास की बात है, आपके विश्वास की बात है। गुरुदेव की वाणी सुनने लाखों लोग आते थे, कितने लोग कंटिन्यू करते थे? कुछ लोग ही अनुसरण करते थे, बाकी तो सुन के चले जाते थे। उनको वैसे ही उनका प्रारंभ चल रहा है। इसी बात पे गुरुदेव ने कहा कि उस ईश्वर की बड़ी अजब लीला है कि जो लोग मुझसे जुड़ते हैं वो जुड़ जाते हैं, जिनको मुझसे नहीं जुड़ना होता वो आके भी जुड़ के भी चले जाते हैं। मतलब वो जुड़ते नहीं, या तो वो उनको डर लगता है किसी वजह से, वो भय में आ जाते हैं कि मेरा अहित ना हो जाए, वो नहीं जुड़ पाते मेरे से, ठीक है, या किसी ना किसी कारणवश वो ये योग छोड़ देते हैं, वो मेरे को छोड़ देते हैं। ये ईश्वर ही डिसाइड करता है कि किसको जुड़ना है, किसको नहीं जुड़ना है। आदमी आके भी नहीं जुड़ता है, और जिसको जुड़ना है वो कहीं से भी जुड़ सकता है, एक क्षण में जुड़ सकता है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ईश्वर डिसाइड करता है कि कौन किसका हित है। हित ही डिसाइड करता है, अहित किसी का डिसाइड नहीं करता। वो कर्म फल, कर्म भूमि, कर्म पुष्टभूमि ही है जो डिसाइड करती है। तो तस्वीरों से आपका हित अहित तब तक नहीं होता जब तक आपका विश्वास जो है ना, इसमें शुद्धता ना हो, इसमें सच्चाई ना हो। अगर मैं किसी की पूजा करता हूँ, किसी ईश्वर की पूजा करता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे गुरु की पूजा करनी चाहिए, तो पहले मेरा विश्वास ये होना चाहिए कि जिसकी मैंने पूजा की वो चेतन है, उससे मुझे बात करनी चाहिए भाव से कि प्रभु मैंने आपकी पूजा की, आपकी पूजा का फल ये हुआ कि मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई, मैं गुरु का अनुसरण करूं, इसलिए मुझे आप मार्गदर्शन करें। तो पूर्ण आपको आशीर्वाद मिलेगा उस देवी या देवता का। अहित कैसे करेंगे? वो क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो चेतन है तो उनको गुरु की महत्ता पता है कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। और मेरे को कोई पूजने वाला अगर पूर्ण चेतनता की तरफ जाए तो इससे अच्छा क्या, कौन सा देवी देवता होगा जो अपने ही साधक की पूर्ण इनलाइटनमेंट को ठुकराए या कहे कि ये इनलाइटन नहीं होना चाहिए भाई। ये तो वही बॉस हो गया ना, जिस बॉस की कंपनी में आप काम करते हो और वो चाहता है कि ये मेरे ही कंपनी में रगड़ता रहे, लेकिन ध्यान रखो इसका अपग्रेडेशन इस लेवल पे ना होना पाए। क्या भगवान ऐसे कार्य करेंगे? क्या देवी देवता ऐसा कार्य करेंगे कि जो अपने भक्त को कहेंगे कि इसको इनलाइटन की तरफ लेके नहीं जाने देना, मैंने ये यहीं भटकाऊंगा इसको? कोई ऐसा देवी देवता होगा और उसकी पूजा आप करोगे? कभी सुना है ऐसे देवी देवता के बारे में? कहानियों में, किस्सों में, या कहीं भी? हम पूजा करते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, वो तो हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बात ये है कि हमारी इच्छा ही तुच्छ है। मुझे नौकरी मिल जाए, या मेरा ये ठीक हो जाए, या मेरा बेटा नौकरी पे लग जाए, ये इच्छाएं वो पूर्ण कर देते हैं। अगर ये इच्छा हो कि हे देवी या देवता मुझे सदगुरु की प्राप्ति हो जो मुझे मेरे मोक्ष तक ले जाए, तो सदगुरु की प्राप्ति करवाएगा वो देवी देवता। उसको आपकी इच्छा पूर्ति करनी है क्योंकि आपने उसकी पूजा की है, वो बाधित है फल देने के लिए। तो किसी भी देवी या देवता की आपने पूजा की है, उसका सम्मान होना, उसमें श्रद्धा होना कि वो सिर्फ मेरी अच्छाई ही करता है। अगर मुझे पता हो कि इस देवी देवता को मैं 40 साल पूजूंगा
और एक दिन ये मेरा अहित कर सकता है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो मेरी श्रद्धा कभी हुई ही नहीं, कभी उस देवी देवता भगवान, वो तो डर ही रहा। मैंने डर की वजह से पूजा भगवान को कि भगवान को भी पूजना चाहिए भाई, ज़रूरी है भगवान को पूजना चाहिए, ज़रूरी है, ये डर है। तो फोटो से तब तक फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो चेतन नहीं है आपके मन के अंदर। लोग पता है क्या है, लोग वो लिफाफे बनाते हैं, लोग कैलेंडर बनाते हैं, उसमें गणेश की, दुर्गा की, शिव जी की, सबकी फ़ोटो बनाते हैं, और वही फ़ोटो दूसरे दिन कचरे में पड़ी रहती है एक्सपायर होने के बाद। तो क्या जब फ़ोटो प्रिंट की गई थी तो कहा था गणेश जी की फ़ोटो प्रिंट करो भाई आशीर्वाद मिलेगा, ये नहीं पता था कि वही फ़ोटो कचरे में भी जाने वाली है। तो ये सारा काम चलता है, ये इसलिए चलता है कि छपवाने वाले की भी चेतनता पूरी नहीं है, खरीदने वाले की भी नहीं है, फेंकने वाले की भी नहीं है। तो उस फोटो में चेतनता होती ही नहीं। वो फोटो ना तो किसी को लाभ देती है, ना वो फोटो किसी को नुकसान देती है। अगर ऐसा करती तो कचरे में सब कोई फेंक रहा है, तो आज तक तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती, लोगों की हालत ख़राब हो जाती। किसी पूज्य देवी देवता को आप अपने स्टोर के बाहर में बड़ी फ़ोटो लगाते हैं, उस पर कौवा आता है, बैठता है, बिट करता है, बारिश है, धूप है, सब है, प्रभाव पड़ता है उस पर। अगर वो चेतन तस्वीर है तो क्या चेतन तस्वीर को आप ऐसे कर सकते हो? आपके मन में वो भाव है? तो जहाँ चेतनता नहीं है वहाँ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो फ़ोटो है कि नहीं है, फ़ोटो का प्रभाव ही नहीं पड़ता, उस चीज़ का प्रभाव ही नहीं। गुरुदेव की फ़ोटो जो है वो चेतन फ़ोटो है, लेकिन उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपनी। गुरुदेव ने ये बात कह दी है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम सिर्फ जो है प्रचार करो। फ़ोटो गिर रही है, उठ रही है, पड़ रही है, वो मेरा काम है, तुम्हारा इस बात को सोचना नहीं है। तो ये बात गुरुदेव ने इसीलिए कही है कि मेरी फ़ोटो अगर गिरी भी होगी तो भी वो सही जगह पे पहुंचेगी। तो गुरुदेव ने इस फ़ोटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ले ली। अब आप इसे छपाओ, आप इसे कुछ भी करो, उसका दोष आप पे नहीं है। ये बात मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ लोग सोचते होंगे यार गुरुदेव की फ़ोटो भी तो है, ये भी तो एक दिन ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्या करेंगे। तो इस फ़ोटो ने अपनी जिम्मेदारी लेके आपको दी गई है फ़ोटो, ये इसीलिए आप दोष मुक्त हो। लेकिन दोष मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि लापरवाह हो, दोष मुक्त जरूर कर दिया आपने। बाकी देवी देवताओं की अगर आप स्थापना करते हो, मूर्ति स्थापना करते हो, तो उनका जल विसर्जन जरूरी होता है। जैसे मंदिर में कोई मूर्ति का जब लाई जाती है, दुर्गा पूजा में कोई मूर्ति आती है, तो उसको चक्षुदान दिए जाते हैं। चक्षुदान का मतलब चक्षु की स्थापना की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है प्राणों की प्रतिष्ठा की जाती है। जाना जाता है कि ये जब लाई जाती है मूर्ति तब वो सिर्फ मूर्ति है मिट्टी की, लेकिन जब उसमें प्राण स्थापित किए जाते हैं 7-8 दिन तक जब उनकी पूजा होती है तब वो साक्षात देवी का रूप होती है, प्रतिष्ठित होती है वो पूरी। और फिर उसका प्रॉपर रूप से विसर्जन जल में किया जाता है कि माँ जिस लोक से आप आए हो उसी लोक में प्रस्थान कीजिए। ये पूर्ण रूप से चेतन मूर्ति है। इसको कोई व्यक्ति अगर किसी तरह से करे तो उसको उसका फल भुगतना अवश्य है, क्योंकि चेतन चीज़ पे आपने प्रहार किया। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब आपको समझ के चलनी है। डर से कुछ नहीं होने वाला। समझना पड़ेगा कि मैं किस तरह से इस फोटो को ट्रीट करता है। भगवान की फ़ोटो को मैंने भगवान माना भी है कि नहीं माना है, मैंने कभी उसमें प्राण प्रतिष्ठा की भी है कि नहीं की है। अगर नहीं की है तो फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ोटो है पड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़ारों फ़ोटोएँ बनती है भगवान की, बद्रीनाथ की, बद्रीनारायण की, और कितने अच्छे अच्छे ज्योतिर्लिंग हैं, सारे हैं, लेकिन फ़ोटो बन गई। वो फ़ोटो में किसी का अगर फेंकी हुई फ़ोटो में भी कोई कहना अरे भगवान की फ़ोटो फेंकी हुई है भैया, इसको उठा के रख दो, तो उसके भाव में। तो सारा काम भाव का है, फ़ोटो के अंदर कुछ नहीं। अभी तक जितनी भी फ़ोटोज़ आई हैं वो आपका भाव था। अब जो फ़ोटो आपके सामने आई है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि मेरी तस्वीर जीवित है और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तुम सिर्फ इसका प्रचार करो। प्रचार करने के बाद ये कहाँ जाती है, इसका क्या उपयोग होता है, नहीं उपयोग होता, उसकी चिंता नहीं करना। इसलिए लीफलेट छपाओ, बंटवा दो, गिरा हुआ लीफलेट भी मैं सही जगह पे पहुँचा दूँगा। ये हमें गुरुदेव ने इस चीज़ से मुक्त किया, इसीलिए डर नहीं लगता गुरुदेव की फ़ोटो बांटने में, फ़ोटो छपवाने में डर नहीं लगता। लेकिन जब ईश्वर की फ़ोटो फेंकने में डर लगता है तो इसका मतलब है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई है। वो आपके भाव पे डिपेंड करता है।
आपके चेतनता के पे डिपेंड करता है। तो ये था। अब ये है कि मैंने जब किया था तो मैं तो चेतन समझता था, मैं तो शनिदेव को चेतन समझता हूँ आज भी, और महामृत्युंजय को भी चेतन समझता हूँ जिनकी मैंने पूजा की। तो मैंने चेतन समझ के उनकी आज्ञा ली और ये पथ किया, और मुझे उनका आशीर्वाद भी मिला, और मैंने उस आशीर्वाद को महसूस भी किया अपने जीवन में। ठीक है, मैंने कभी नहीं समझा कि शनिदेव चेतन नहीं है। शनिदेव पूर्ण रूप से चेतन है जब मैंने उनकी पूजा की। और जब गुरुदेव को समर्पण का समय था तो मेरा उनके सामने उनके मंदिर में जाके उनको ये बताना ज़रूरी था कि प्रभु अब ये मार्ग जाना है, इस पे आशीर्वाद दो। तो उनका आशीर्वाद उसी क्षण मिला मुझे। मैंने फील किया मेरे जीवन में सच्ची घटना है। शनिदेव ने उसी समय मुझे स्वतंत्र किया अपनी सारी पूजाओं से, सारे बंधनों से। उसी मंदिर के अंदर उसी क्षण मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ है। शनिदेव के मंदिर में काली माँ की मूर्ति भी रहती है, जिसको आप कुंडलिनी कहते हो। जैसे ही काली माँ के आगे मैंने माथा टेका, मेरे आज्ञा चक्र से मैं अंदर घुसा उस दिन। 5 साल बाद ए जपा मुझे लग चुका था। ए जपा जाप लगना भी अंदर जाने की गारंटी नहीं। पूर्ण समर्पण से ही अंदर जाया जा सकता है। नाद सुनना शुरू हो जाता है। नाद भी अंतर्मनी होने का, अंतर्मुखी होने का एक चिन्ह है कि आप अंतर्मुखी हो गए। लेकिन नाद भी आपको सुषुम्ना नाड़ी में लेके नहीं जा सकता बिना गुरु के। जपा जाप होना अंतर्मुखी होने का संकेत नहीं है। नाद का सुनना सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने का संकेत नहीं है। हृदय चक्र का भेदन का संकेत नहीं है। बिना गुरु के आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरा अनुभव है सिद्ध योग का, मेरा पर्सनल अनुभव है। और मैंने अपने आज्ञा चक्र को खुलते हुए महसूस किया समर्पण के साथ। एक क्षण के अंदर, एक क्षण लगा था, एक क्षण। लेकिन उस एक क्षण तक पहुंचने में 5 वर्ष लगे, 5 वर्ष की यात्रा लगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये घटनाएं हैं। अब ये सूक्ष्म है बड़ी, तो आपको अपने हिसाब से चलना है, मेरी आराधना के हिसाब से नहीं चलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा कुछ भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ देख सकते हो कि साधक में एक साधक है जो कर रहा है, जिसने ये अनुभव किया है। बस मैं अपने अनुभव और अपने परिवर्तन बता रहा हूँ, अनुभूति नहीं बता रहा मैं आपको। मैं आपको अपना परिवर्तन बता रहा हूँ कि ये परिवर्तन मुझ में सिद्ध योग से हुआ है। ये मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ से बदलाव देखा है। मैंने देवी देवता को महसूस किया, उनकी आज्ञा को महसूस किया, चेतनता को महसूस किया है। ये बिल्कुल सत्य है, मैं सत्य ही बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के। शनिदेव भी इस समय चेतन है ना, सुन ही रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रभु भी सुन रहे हैं, नारायण गुरुदेव भी सुन रहे हैं, भोलेनाथ भी सुन रहे हैं, महामृत्युंजय भी सुन रहे हैं, सारे सुनते हैं। सारे देवी देवता इस बात के साक्षी हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। और मुझे इस बात का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, ये भी सत्य है। पहले चाहिए होते थे, पहले जब चेतना शुरू हुई थी सोचता था ज़्यादा लोग जुड़ेंगे आएंगे, अब नहीं चाहिए। अब मुझे इस चीज़ से प्रभाव भी नहीं पड़ता। ये सारा बदलाव ही है, सारा बदलाव है। एकत्व हो जाना, अकेला हो जाना ही एकमात्र लक्ष्य है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ इस समय जो मैंने कही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कैवल्य पद का अर्थ है कैवल्य, एक हो जाना, भिन्न हो जाना, एकदम भिन्न हो जाओगे, एकदम अलग हो जाओगे। अकेला हो जाना ही एकत्व है। भीड़ में रह के भी आप अकेले हो जाओ, आपको 1000 करोड़ 10 करोड़ लोग भी जानते हैं, तब भी आप अकेले हो। यही एकत्व है, यही कैवल्य पद है। और अगर ये दिखता है आपको कि आप जैसे जैसे असेंड कर रहे हो कम लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि हर लेवल पे लोग कम है। असेंशन नीचे ग्राउंड में भरे पड़े, थोड़ा सा ऊपर उठे तो 50% कम, थोड़ा सा ऊपर बैठे तो और 50 खत्म, और 50 खत्म। तो जब ऊपर पूरा असेंड कर जाओगे तो एकत्व हो जाओगे, अकेले हो जाओगे। अब यहाँ जब अकेले हो जाओगे, एक बार अकेले हो जाओगे, उसके बाद सारे आ जाएंगे, उस एकत्व के पास सारे आ जाएंगे। लेकिन अब वो मिक्स नहीं हो सकता, अब वो भिन्न ही है।
और उसके पास जो सारे हैं वो भी जानते हैं कि ये भिन्न है, तो वो सदैव के लिए एकत्व में स्थापित हो जाएगा, सदैव के लिए कैवल्य पद में अकेला रह जाएगा। तब गुरुदेव ने कहा था मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ। ये उसी एकत्व, उसी कैवल्य पद की स्थिति है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ तमोगुण का पतन, सतोगुण का उत्थान करने के लिए। मुझ पे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, किसी देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। ये कैवल्य पद की स्टेटमेंट है। अब जो कैवल्य पद पे पहुँचेगा, एकत्व में पहुँचेगा, वही स्टेटमेंट को समझ सकता है। मैं समझता हूँ, मैं इसका दावा नहीं करता। चलो, ये थे आज की बात, ये रही। अभी कोई YouTube पे कोई प्रश्न कुछ है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा, वरना फिर YouTube पे देख लेता हूँ मैं, कोई प्रश्न है तो। आप सबको जय श्री गुरुदेव। हाँ, नहीं, कोई प्रश्न नहीं। चलो, आज मैं थोड़ा सेशन थोड़ा जल्दी थोड़ा स्थगित करते हैं। आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, तो आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल सुबह के ध्यान में 6:30 बजे मिलेंगे। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए, नियमित साधना से बहुत बहुत लाभ होता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री। भैया जी, आपकी तरह कोई नहीं समझा सकता। नहीं, समझाने वाले तो गुरुदेव हैं, वो समझा देंगे। हाँ, गुरुदेव के जरिए तो आप समझा रहे हो। हाँ, अभी तक तो छोटा सा माध्यम हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जय श्री वो गुरुदेव। पत्थरों से भी समझा देंगे। मैंने कहा ना कि ग्रुप में भी लोग समझा रहे हैं आपको, सब जगह समझा रहे हैं आपको, बस समझना आपको है। अभी वहां तक पहुंचे नहीं ना। इसीलिए तो हम सब शांत हो जाते हैं। तब आप कहते हो बदलाव की बात करो, बदलाव की बात करो, सब शांत हो जाते हैं। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री, हाँ सर जी, जय श्री गुरुदेव जी। मेरा तो भविष्य देखो आप। मुझे अपना नहीं दिखता। आपका आज्ञा चक्र खुला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। ये तो मार्ग गुरुदेव ने दिया है ना, हम सबको इंडिविजुअल चलना है, ठीक है। डिपेंड नहीं करना है कभी किसी पे। ये बहुत घातक है, ये साधना के लिए बहुत घातक है जी, इसीलिए ये जो विशेषता आप विशेष बना दोगे ना, ये आपकी साधना में बहुत घातक हो जाएगा गुरु भाई। आपने मुझे विशेष नहीं मानना है, ठीक है। गुरुदेव को यही बात गुरुदेव की फ़ोटो से बोलो। सेम बात जो मुझे कही है गुरुदेव की फ़ोटो से बोलो, वो सही तरीका है। ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। समझना है इस बात को आपको, जी प्लीज़। सर जी। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री। और जो YouTube पे हैं, आप सबको भी जय श्री गुरुदेव। ज्योति सोनी जी, आपका प्रश्न बड़ी लेट आया। अब तो गूगल मीट वाले तो सब निकल गए। आपका प्रश्न है, मिथ्यी व्यक्ति सपने में क्यों आते हैं, मृत्यु व्यक्ति सपने में क्यों आते हैं। कल आप ज्वाइन करना, ठीक है। कल आप ये प्रश्न पूछना, कल इस पे बात करेंगे। जय श्री गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव।